नमस्कारम, सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एपिसोड 2 है। हम लोग सुलेवन ब्रदर्स शिप से अब ये जो बड़ा शिप में जा रही हूँ, इसका नाम लिटिल रॉक। और मेन फर्स्ट फ्लोर में ही ये देखें किस तरह से, देखिए मेरे चारों तरफ जितने सारे रैक्स हैं सब एम्प्टी है। लेकिन रियल लाइफ में इस तरह का शिप जब ऑन ड्यूटी में रहती है, हर रैक में बम रखा जाता है। और ये तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए एक ही बम रखा हुआ है, किस तरह से हम लोगों को समझाने के लिए। सच में देखने से कैसा लग रहा है। और उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आई है, जैसा फैक्ट्री में एक जगह से सामान दूसरी जगह में लेके जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन सब चीज़ हैवी है क्योंकि ये बम भी कितना बड़ा सा है। और ये जो ब्लैक कलर का लंबे लंबे पिलर्स है और इसके ऊपर से देखें वो येलो कलर का जो क्रॉस लगा हुआ है, इसी से ये बम को ऊपर 3rd फ्लोर तक लेके जाते हैं ओपन एरिया में। उसके बाद एनिमी के ऊपर अटैक करते हैं। नहीं तो अपने भी जब ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, नेवी पर्सन्स लोग, वो उसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। और डेफिनेटली इस तरह का चीज़ें ऑटोमेटेड सब चीज़ है। और लेकिन हम लोग जब गए थे अंदर पे, तभी भी पूरा मशीन ऑन ही थी और लिखा भी था कोई भी हाथ नहीं लगाए, एक्सीडेंट हो सकती है। और अब चले आई हूँ नीचे में, देखे नीचे फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। नीचे में बहुत ही पतला सा सीढ़ी थी, उसके सहारे हम लोग नीचे आ गए हैं। और ये देखें इनके ये सब डिस्प्ले किया हुआ है। ये नेवी ऑफिसर के फैमिली लोग, ये कैप्टन का पर्सनल बिलोंगिंग थी और उनके फैमिली लोग सब डोनेट किए हैं जब ये शिप हिस्टोरिकल डिस्प्ले करने का था। सॉरी, मैं ये कैप्टन का नाम मुझे याद नहीं आ रही और ये पिक्चर मैं रीड भी नहीं कर सक रही हूँ, लेकिन म्यूज़ियम के लिए उनके फैमिली लोग डोनेट कर दिए हैं और हम लोग अब देख भी सकते हैं। इनको बहुत सारे मेडल्स मिले थे, वो मेडल्स भी डोनेट कर दिए हैं ये म्यूज़ियम के लिए। देखिए ये कैप्टन बहुत सारे अवार्ड विन किए थे और जब ये शिप म्यूज़ियम हो रहा था तो उनके फैमिली लोग ये सब अवार्ड्स और उनके पर्सनल बिलोंगिंग भी इधर पे डोनेट कर दिए हैं, ताकि हम जैसे लोग जाकर देख सकते हैं। और देखिए ये वॉल में जो डिस्प्ले किया हुआ है, नेवी में बहुत सारे नोट्स होते हैं, तो वो नोट्स इधर पे डिस्प्ले किया हुआ है और साथ में कैप्टन का पिक्चर भी है। आई एम सो सॉरी, उनका नाम मैं भूल जा रही हूँ। और अब हम लोग आ रहे हैं अंदर में, जहाँ पर ये शिप कैरी किया था 1400 पीपल और उन लोगों के लिए सोने का जगह है। देखिए कितना छोटा सा। और अमेरिकन लोग ज़्यादातर 6 फीट, एटलीस्ट 6 फीट होते हैं। और उन लोगों के लिए देखिए कितना छोटा सा जगह है। जब अरमानी इतना छोटा बेड्स देखा था और बोल भी रहा था, वो अरमानी अभी 5'3" है, 5 फीट 3 इंचेस है। वो बोल रहा है इतना छोटा सा जगह पे वो नहीं सो सकता है। लेकिन हाँ, जब इस तरह बोट में शिप में आप काम करते हो, घर का जैसा तो माहौल होगा नहीं। और अब हम लोग चले आए हैं नीचे और एक दूसरा फ्लोर पे। उधर पे बहुत सारे चीज़ सब डिस्प्ले किया हुआ है और इधर पे कोई गाइड नहीं था, तो हम लोग जो देखकर जितना समझ सकते हैं उतना ही है। और थोड़ा सा लिखा भी हुआ था, जो देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं। देखिए इधर पे एक छोटा सा मॉड्यूल रखा हुआ है, किस तरह से एकदम ऊपर का डेक में इस तरह ओपन हो जाती है और इधर से बम बाहर निकल जाते हैं। और जब हेलीकॉप्टर या प्लेन आती है, ये सामने से टेक ऑफ या लैंड करती है। और अब हम लोग आ गए हैं पर्सनल बिलोंगिंग्स।
इस शिप में 3 साल से बहुत सारे नेवी पर्सन्स रहते थे, उन लोगों का पर्सनल बिलोंगिंग्स डिस्प्ले करने के लिए। डेफिनेटली वो लोग खुद से दिए हैं, नहीं तो उनके फैमिली लोग दिया है। और ये सब पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ही हेवी हार्टेड हो गई थी। और अब चले आई हूँ लंच एरिया में। कितना बड़ा सा है, क्योंकि 1400 पर्सन्स ये शिप में रहता था। कितना बड़ा सा है। और इसमें देखिए थोड़ा सा कुछ चेयर्स एक्सपेंसिव रखा हुआ है। ज़रूर नेवी ऑफिसर्स, फर्स्ट हाई रैंक का ऑफिसर इधर पे बैठता होगा। और इधर पे माइक्रोवेव भी रखा हुआ है। और फ़ैन, उस ज़माने में किस तरह का फ़ैन रहता था वो फ़ैन। और ये किचन एरिया है। कितना बड़ा बड़ा सब इक्विपमेंट है जहाँ पर खाना, मीट वगैरह रखा जाता था। और बहुत बड़ा ये कुकिंग एरिया बहुत ही बड़ा है और अंदर जाने नहीं दिया था। ये है फर्स्ट क्लास ऑफिसर के लिए छोटा सा केबिन बना हुआ है और डोर पे लिखा भी है ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर के लिए। और बाहर जितना हॉलवे था वो सब नॉर्मल नॉर्मल जो नेवी, पता नहीं क्या रैंक क्या बोलते हैं। अब देखिए मेन किचन एरिया जहाँ पर कुक हुआ करता था। और चारों तरफ से बाउंड्री काइंड ऑफ बाउंड्री दिया हुआ है, क्योंकि 1400 पीपल रहता था शायद, उसीलिए काइंड ऑफ बॉर्डर दे के रखते थे ताकि सब कोई किचन के अंदर पे घुस न जाए। और अब आ गए, देखिए कितना बड़ा कॉफ़ी मेकर में कितने सारे कॉफ़ियाँ बनती थी। और अब देखिए इधर पे ये शिप में किस तरह का यूनिफॉर्म पहना करते थे। यूजुअली नेवी में हमेशा ब्लू कलर ही यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें मैं देखी हूँ ग्रीन कलर का ये इस तरह का कपड़ा पहनते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे। और इस वॉल पे आ गए हैं सब अवार्ड विनिंग पिक्चर्स। और ये सारे लोग कोरियन वॉर में इन्वॉल्व था और बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं। इस वॉर में यूएसए ने करीब 34,000 ह्यूमन बींग्स लॉस्ट किए हैं और करीब 104,000 लोग वुंडेड हुए थे। सच में ये कोई भी वॉर में कितने सारे लोग वुंडेड होते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी शिक्षा नहीं लेते हैं, हमेशा फिर से फाइट में इन्वॉल्व होते हैं। सब कोई बोलते हैं शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी भी चलते ही रहता है। और अभी भी देखिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और इधर पे बहुत सारे आइटम्स जो वॉर पे यूज़ हुआ था वो डिस्प्ले किया गया है। और ये जो 2 कंट्रीज़ में साउथ कोरिया और यूएसए ने एग्रीमेंट किया हुआ है, उसका ये 2 फ्लैग्स और एग्रीमेंट पेपर इधर पे रखा हुआ है नीचे में। मेरे ख्याल से 2 डॉक्यूमेंट्स ज़रूर फ़ोटोकॉपी किया ही होगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस तरह से डिस्प्ले शायद नहीं कर सकते होंगे। सॉरी, मैं गलत बोल चुकी हूँ। इधर पे लिखा हुआ है, देखिए 1950 से 1953 तक 3 साल युद्ध हुआ है और इनमें 54,000 लोग बलिदान दिया है और वुंडेड था 103,000। सॉरी, मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हूँ। देखिए 1950 से पहले साउथ कोरिया कितनी खूबसूरत से थी और उधर का मौसम भी कितना खूबसूरत सा था। और देखिए उधर के जो लोग अपना कस्ट्यूम पहना करते थे और सेम थिंग उधर के बर्तन भी अपने यूनिक बर्तन भी यूज़ किया करते थे। लेकिन 1950 से 1953 विदिन 3 साल में कैसा कंट्री का हाल बन गया है वही दिखा रहा है ये पिक्चर में। सच में कितना पता नहीं युद्ध में कैसा करके लोग इतना बर्बाद कर देते हैं।
देखिए इसमें लिखा है फॉरगॉटन कोरिया वॉर। सच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सब कोई को पता है, लेकिन कोरियन वॉर बहुत कम ही को पता है। देखिए सिर्फ यूएसए का 54,000 पीपल शहीद हुए हैं और वुंडेड 103,000 वुंडेड हुए हैं। और डेफिनेटली साउथ कोरिया के लोग भी ज़रूर बहुत सारे बलिदान दिए हैं। देखिए इस तरह का बम बहुत सारे वॉल में अटैच किया हुआ था। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए शेयर की हूँ। और ये फेमस नेवी का पोस्टर है। छोटे बच्चे को पेरेंट्स ड्रीम दिखाते हैं कंट्री के लिए, आप सर्विस दो। देखिए नेवी ऑफिसर्स कितने थोड़े से सामान ही अपने साथ कैरी करते थे। और मेन थिंग इन लोगों का आईडी के लिए बैचेस हुआ करते थे, और वो बहुत सारे बैचेस नीचे में रखा हुआ है। ओरिजिनली इस वॉर में सब लोग ये बैचेस पहना करते थे। और देखें ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से मास्क पहना हुआ है, वो डिस्प्ले किया हुआ है इधर पे। और एक हीरो ऑफिसर क्लर्क ब्रशियर्स, ये वॉर में इन्होंने एक पैर गंवा दिया था और वो घर पे रिटायर लेके बैठ सकता था, लेकिन नहीं, 30 इयर्स तक वो नेवी में सर्विस दिया है। छोटा सा चर्च बना हुआ था, और ये छोटा सा जब बैग है, इसी तरह का सब कोई के पास छोटा छोटा बैग रहते थे जो पर्सनल सामान कैरी करने के लिए। और अब आ गई हूँ लंच रूम के पीछे में, जहाँ पर बहुत सारे बर्तनें दिखाई पड़ रही है और बहुत सारे फ्रीज़र्स हैं। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं ऑपरेशन रूम, जहाँ पर एक ही डॉक्टर रहता था, और ये शिप में 1400 लोग रहते थे। और इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा कुछ नहीं था। देखिए ये थोड़ा सा दिख भी रहा है कितने सारे कम इक्विपमेंट्स लेके डॉक्टर ऑपरेशन किया करते थे वुंडेड को। और उसके बाद एक मिनट, हाँ इधर पे ये सारे इक्विपमेंट्स ज़्यादा बिल्कुल नहीं था। और इसके बाद ये आ गई हूँ डेंटल एरिया, जहाँ पर डेंटिस्ट, वो भी एक ही चेयर है, लेकिन हाँ इमरजेंसी जिसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट दांत में दर्द हो उनको अटेंड कर सके। और ये स्पेशल एरिया जहाँ पर दुश्मनों को बंदी बनाकर रखने के लिए। और ये इतना छोटा सा जगह है, दो शेल में तीन रख सकते हैं तीनों को। और इसको अब इधर पे देखे एक 6 फीट, करीब तो 6 फीट ये टॉल गाय जैसा खड़ा हुआ है, ये न सीधा होके खड़ा हो सकता है। और उस साइड पे इतना छोटा सा जगह है। और उसके बाद अरमानी, मैं अकेली थी, अरमानी भी मेरे साथ था। अरमानी मेरे को छोड़कर चले गया था और मैं बोली अरमानी आप मेरे को छोड़कर नहीं जाओ। और अब देखे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेल। अभी की तरह ईमेल तो सिस्टम थी नहीं, लोगों ने अपना मन के बात घर पे इस लेटर के माध्यम से ही भेजते थे, और घर वालों लोग लेटर भेजकर ही जवाब देते थे। और अब हम लोग का वक्त हो गया है बाहर निकलने के लिए। अब हम लोग ये स्टेयर लेके ऊपर आ रही हूँ। और थैंक यू सो मच अभी तक आप मेरे साथ बने रहने के लिए। और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ कमेंट में सिर्फ बोले मेरा ब्लॉग अच्छा लगा या ख़राब लगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किए हैं तो कमेंट में जाके कमेंट करके आएँ, ताकि मैं आपको सब्सक्राइब बैक कर सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय।